राधा छोड़े चले आ रहे हैं। एक बार जोर से करेंगे। मोहनी मूरत मन का लुभाए
कसम। तेरी कसम बेटा, बोल। सुनो भैया। सुना बेटा। कि बारिशी उमरिया और धानी सी चुनरिया अच्छा गजब कर गई हाय बलकी राधा, गजब कर गई हाय बलकी राधा। मैया हाँ बेटा। जब मैं गैया चराने गया ना बरसाने की ओर, हाँ यमुना तट पे चले गई मोरे। राधा। भारी सुंदर है हंसने बारिशी उमरिया, बारिशी उमरिया यो धानी सी चुनरिया गजब कर गई हाय बलकी राधा, गजब कर गई हाय बलकी राधा। ताली दोनों से भाग के ताली लो। और मैया सुने सुना। ऐसी सूरती बाकी कैसी? आंखों में रच रही रचनी सी मेहंदी। अच्छा और सुने सुना। रचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी होठों पे लाली, होठों पे लाली और नागन दुलिया गजब कर गई हाय बलकी राधा, गजब कर गई हाय बलकी राधा। और भैया सुने हाँ बेटा सुना। राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे। अच्छा अब देर मत करे। जल्दी। राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे। हसन भैया सुना दे बेटा। माथे पे मरुवत मेरे लगा दी, गजब कर गई हाय बलकी राधा, गजब कर गई हाय बलकी राधा। बारिशी उमरिया यो धानी सी चुनरिया गजब कर गई हाय बलकी राधा, गजब कर गई हाय बलकी राधा, गजब कर गई हाय बलकी राधा। गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे। कन्हनी मखन भावे रे, वलनी विषय भावे रे। हरि धराउने दुधर धरो घेवर धरो सी। मोहन खरन बोल पापड़, मखन जीवाड़े।
मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बड़ी वाकई बिहारी लाल की
पलना में गोपाल बधाई जय जय मैया। ब्रज नगरी में धूम मची है, घर घर हुई दिवाली। ब्रज नगरी में धूम। श्री बांके बिहारी लाल की। हो रंगदार गयोरी मोपे सावरा हे रंगदार गयोरी मोपे सावरा हे मर गई लाजन हेरी मेरी वीर मैं कहा करूँ सजनी होली में करो सजनी होली में, करो सजनी होली में। होली के रसिया की जय हो। मस्ती में झूमते हुए श्री बांके बिहारी लाल की। रंगदार गयोरी मोपे सावरा रंगदार गयोरी मोपे सावरा, हे रंगदार गयोरी मोपे सावरा रंगदार गयोरी मोपे सावरा। हे मर गई लाजन हेरी मेरी वीर मैं कहा करूँ सजनी होली में मर गई लाजन हेरी मेरी वीर, लगा करो सजनी होली में। मर गई लाजन हेरी मेरी वीर, लगा करो सजनी होली में। हमारी तान के ऐसी मोपे पिचकारी हमारी तार के ऐसी मोपे पिचकारी, हमारी तान के ऐसी मोपे पिचकारी हमारी तार के ऐसी मोपे पिचकारी, हमारी तान के ऐसी मोपे पिचकारी हमारी तार के ऐसी मोपे पिचकारी, हमारी तान के ऐसी मोपे पिचकारी, हमारी तार के ऐसी मोपे पिचकारी। हे मेरो बीजो तन को चीर मैं कहा करूँ सजनी होली ओ में मेरो भी जो तन को तीर, लगा करो सजनी होली में। मेरो भी जो तन को तीर, लगा करो सजनी होली में। हे रंगदार गयोरी मोपे सावरा रंगदार गयोरी मोपे सावरा, हे रंगदार गयोरी मोपे सावरा रंगदार गयोरी मोपे सावरा।
निवासे बिहारी लाल की जय हो। आइए बैठे। भील ने बक्से को निकाला, गंगा एक तरफ रखा, जैसे ही रखा ब्राह्मण देवता अपना कर्म करते हैं, सारे हीरे जवाहरात समेटे अपने अंगोछे में बांधे, कंधे पर टांगे खड़े हुए भील से कहा, भील भैया बक्से को खोले, बक्से में है क्या? और जैसे ही भील ने बक्से को खोला, क्या देखता है, दाहिने पैर का अंगूठा चूसते कन्या को देखा तो भील की आंखों में आंसू। भील की आंखों में आंसू, ब्राह्मण देवता बक्से में झांकते, जैसे कन्या को देखा, ब्राह्मण देवता कहते हैं, भैया आपकी किस्मत खुल गई। भील कहता है, हो सकता है ब्राह्मण देवता अपना मजाक उड़ा रहे हैं, मगर हकीकत और सत्यता ये है कि जो मेरी किस्मत है ना वो आज खुल गई, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं थी और मुझे वृद्ध अवस्था के अंदर वो संतान को प्राप्त हुई और वो भी कन्या स्वरूप में प्राप्त हुई। इससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा दान मानते कौन सा कई लोग तो बोल नहीं रहे कि ऐसा ना हो खर्चा करना पड़ जाए। तो सच्चे दरबार के कन्या घर में आने का मतलब है 10-20 लाख रुपए खर्च। तो सच्चे दरबार की अब वो दिन गए थे 1-2 लाख में शादी हो जाया करती थी। तो सच्चे दरबार की प्रार्थना की गई। भील ने कन्या उठा अपने सीने से लगाया, ब्राह्मण देवता फिर बक्से में जाके वो पत्र ले आए, पत्र में साफ लिखा गया, पत्र को बड़ा भील से कहा, भील भैया कन्या भी आप ले जाओ, ये धन दौलत भी आप ले जाओ, क्योंकि इस पत्र के मुताबिक ये धन दौलत है ना वो इस कन्या का है और कन्या का धन में कभी ग्रहण नहीं। भील उस कन्या को लेकर अपने गृह स्थान पर आता है, कन्या का नामकरण कराता है और जब नामकरण कराया जाता है तो उस कन्या का नाम भी तुला राशि के ऊपर ही रुक्मन रख दिया जाता है। एक तारा जो महरों में पल रही है, मगर एक रुक्मन जो उसी माँ की कोख से जन्म लिया मगर पल रही है भीलों के यहाँ। समय अनुसार दोनों बहनें बड़ी होती हैं और जब बड़ी होती हैं तो तारा को बार नगरकोट के राजा हरिचंद के साथ दिया और रुक्मन का विवाह सजाती है बर देख करके कालू नाम के भील से कर दिया। तारा महारानी तारा बन करके नगरकोट पहुंचती हैं और रुक्मन का पति भी रुक्मन को लेकर के नगरकोट आता है। क्यों कि जुदा करने वाली भी माँ होती और मिलाने वाली भी माँ, दोनों बहनें एक ही शहर में चले जाती हैं। मगर समय का कुछ ऐसा खेल होता है कि ये रुक्मन की सास थी वो महारानी तारा के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती। अचानक एक दिन सास की तबीयत खराब होती है, रुक्मन कहती है माता जी आज आप आराम कीजिए, मैं चली जाती हूँ। रुक्मन के साथ कहते हो कुछ दिन रुको, उस पर आपको ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि सास भी कभी थी, सबको बताओ तेरे बहू थी। ऐसे सीता के बाप का क्या नाम था? अरे वो नहीं पता तो जनक चलेंगे हाथ खड़ा करना। रामायण है घर में, रामायण है घर में, रामायण को पढ़ना जो घर में रखी हुई है ना, जो धूल उस पर जम रही है उससे एक बार खोल के पढ़ना कि वाकई में सीता जनक की पुत्री थी। तो सच्चे दरबार की रुक्मन की सास ने कहा कुछ दिन उसके बाद आपको ही करना है। रुक्मन जिद करती है तो रुक्मन की सास ने कहा ठीक है, आप जाना चाहती है जाइए, पूरे महल की सफाई करिए, मगर एक कमरा ऐसा है जिसकी सफाई महारानी तारा अपने केसों से करती, अपने बालों से करती है। रुक्मन जाती है, जाकर के पूरे महल की सफाई करती है, उस कमरे के सामने आकर के बैठ जाती है जो कमरा अंदर से बंद होता है। जैसे ही बैठती हैं आंख जब आंख लग जाती है तो आधी रात्रि के समय कमरा खुलता है और जैसे ही कमरा खुलता है महारानी तारा उस कमरे से बाहर निकलती है। जैसे निकलती है रुक्मन को बैठा हुआ देखती है, पहचान जाती है अपनी भक्ति के कारण कि मेरी बहन मेरे दरवाजे पर बैठी हुई है, मगर मैं जुबान से बहन नहीं कह सकती। दौड़ करके माँ के पास जाती है, माँ से कहती है माँ कैसी अजीब लीला है आपकी कि मेरी बहन मेरे दरवाजे पर बैठी हुई है मगर मैं जुबान से बहन नहीं कह सकती। लौट करके वापस आई, रुक्मन की निंदा खुली, रुक्मन को देखा जाने मुख से निकल पड़ा कि जा बहन तुझे मेरी उम्र लग गई। इतने सब सुने रुक्मन ने एक सवाल किया, बहन एक चीज बताए आप इस बंद कमरे के अंदर क्या क्या करती हैं और जो सामने मूर्ति है वो किसकी मूर्ति है? महारानी तारा ने कहा रुक्मन जो सामने मूर्ति है ना वो माँ कालका की मूर्ति है और मेरे घर में कोई संतान नहीं, मैं संतान प्राप्ति के लिए माँ कालका के चरणों में बैठा करती हूँ। इतने सुने रुक्मन ने कहा कि बहन क्यों बताइए माँ धनवानों को ही देती है या निर्धनों को भी देती है? तो रुक्मन मांग करके देखो माँ से, माँ क्या क्या नहीं देती। निर्धन को धनवान करती है, निर्बल को बलवान करती है, निसंतानों को संतान देती है, ऐसी ही मेरी माँ भोली है। इतने सुने रुक्मन ने 100 रुपये की अरदास माँ की चरणों में लाई। आइए जो भक्त महारानी चरणों में अरदास करवाना चाहते हैं वो अरदास 2 मिनट में करवाएंगे, क्योंकि ये अरदास वो समय है मन्नत की अरदास है। जो कई बार मन्नत मांग लेते हैं कि महारानी हमारी ये मन्नत है, ये मन्नत आपको पूर्ण करनी है, वो मन्नत की अरदास रुक्मन ने भी एक बार माँ से मन्नत मांगी थी, माँ मेरे घर में जब पुत्र पैदा होगा आपके नाम की अरदास
एक जागरण करवाऊंगा। आइए, जिस तरह से रुक्मन ने अरदास करवाई थी उस तरह से आप सब भी अरदास करवाएं। एक सबसे पहले ठेकेदार साहब आप एक अरदास करवाओ। जैसे शुरुआत में करवाई थी इसमें चाहे चवन नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा उसको बढ़ा के करवाना। और मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा इसमें कि आप सोच रहे हो कि नाम बोलूंगा अरदास लेके। जिसको भी अरदास करवाएं वो चुपचाप उठे, वहां जाके महारानी के चरणों में अपनी मन्नत की अरदास महारानी के चरणों में रखे और माँ से प्रार्थना की, माँ मेरी ये मन्नत पूरी करें आप। आओ, जिन जिनको करवानी है वो आते रहो और महारानी के चरणों में अर्पण करते रहो। हाँ, एक चुका है क्योंकि नाम हमारी जान पहचान के लिए होते हैं। नाम पे कई बार ना वो भी होता है, हाँ जी उन्होंने 101 की करवा ली, बड़ा भाई बैठा, अरे अरे इसे 101 पे तो उससे की करवाओ, तो वहाँ पर भेद छिड़ता है। इसलिए नाम का भी नहीं बुलवाना चाहिए। आइए, जिन को अरदास करवानी वो करवाते रहे, हमारे चरणों में रखते रहे। क्या हो गई और नहीं? आइए, महारानी है आपके फिर चरणों के बाद एक अरदास 11 रुपये की अरदास। महारानी आपके फिर चरणों के बाद कृपा करना, कृपा बनाए रखना, इनके सर पर अपने कृपा का हाथ रखना। एक अरदास महारानी 51 रुपये की अरदास, आपके दास की अरदास, आपके भक्त की अरदास। महारानी आपके फिर चरणों के पास आइए, एक अरदास महारानी 51 रुपये की अरदास, आपकी दासी की अरदास। महारानी आपके बच्चे की अरदास, भावना की अरदास करती भावना को पूर्ण करना। बल्कि कहो सच्चे दरबार की। आइए, आप लोग अरदास चलाते रहे और कथा भी सुनते रहे साथ में। रुक्मन ने पुत्र मांगा, महारानी देने में देर नहीं की। समय अनुसार रुक्मन को पुत्र मिला और जब पुत्र पैदा हो गया तो रुक्मन भूल गई कि मैंने कुछ देना है। 1 साल बीते, 2 साल बीते, यहाँ तक कि 5 साल बीत गए, मगर रुक्मन को याद नहीं। जब याद नहीं आया तो हनुमान जी से माँ भगवती ने कहा कि हनुमान जी जाइए, जाकर के रुक्मन को याद दिलाइए उन्होंने मेरे कुछ देना है। हनुमान जी भगवान स्वरूप आते हैं, आकर के रुक्मन के बच्चे को थोड़ा सा कष्ट देते हैं। जिस बच्चे के चाव में रुक्मन भूली पड़ी थी कि मैंने माँ का कुछ देना है। भाई, अक्सर जो चीज़ हमें चाहिए होती है, क्या सोच रहे हो? अगर कुछ सोच रहे हो तो इसको बोल दो, वो अपने आप पूरा कर देगी। चलो कहो सच्चे दरबार की, क्योंकि वो तो आज खोल के बैठे हुए भंडारे, क्योंकि एक वही है जो हमारी हर चीज पूरी करती है। और जो अष्टभुजी रूप धारण किया ना उसने इसलिए किया है कि मेरे पास जो भी है ना वो लेके जाओ। एक हाथ हमेशा उसको यूं ही है, ले जाओ जिसको चाहिए। तो सच्चे दरबार की प्रार्थना की गई महारानी से, और जब प्रार्थना की गई तो जब रुक्मन के बच्चे थोड़ा सा कष्ट हुआ तो रुक्मन उस बच्चे को उठाकर पहुंचे महारानी तारा के। महारानी तारा मेरे बच्चे को उठा लीजिए। महारानी तारा उसी मंदिर में लेकर के गई जिस मंदिर में जागरण बोला था। जैसे पहुंचते ही मारे मत्था टिकाते हैं, सीधे मारते हैं, आराम महसूस होता है बच्चे को। और जब आराम महसूस रुक्मन क्या, रुक्मन याद करो आपने कुछ बोला था। रुक्मन को याद आता है कि हाँ बहन मैंने जागरण बोला था। रुक्मन आप जागरण में आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, और जागरण बोलना बहुत आसान होता है मगर देना बड़ा मुश्किल काम पड़ता है, क्योंकि लेना इसके हाथ में होता है। लेना भी मुश्किल काम नहीं है, लेना इसके हाथ में होता है। जब तक इसमें लेना नहीं है ना तब तक वो कोई ना कोई इसमें देखने वाला डालती रहेगा। टाइम बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मगर जब उसने लेना है तो लाख जगह से इंतजाम करवा देगी और अपना जाकर लेके चली जाएगी। प्रार्थना की गई महारानी की, भाव करें तो क्या करें। रुक्मन को याद आया कि हाँ मैंने एक जागरण में, रुक्मन जागरण को बोला था तो अब जागरण में माँ को आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। बहन जागरण को, जागरण विधान क्या है, नियम क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो रुक्मन घर पे जाए, घर जाके लाल कप डालें, चावल डालें, केसर डालें, गुड़ डालें, 100 रुपया बांध करके मंदिर में जाके पंडित को दे दो जो डल आपने दिए थे। और डलों का एक मतलब ये भी है कि डल अगर हमने स्वीकार कर रखे हैं, भगवती ना चाहे अकस्मात कोई भी घटना घट जाती है, यहाँ तक कि हमारे घर में मौत भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं जागरण छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पे। जब तक ये जागरण संपूर्ण नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे जा नहीं सकते। ये डलों के नियम माने जाते हैं। डल लेना बहुत आसान होता है, मगर डलों को निभाना बड़ा मुश्किल काम पड़ता है। क्या तो सच्चे दरबार की ये वही डल है। एक बार कार्ड को फेंका जा सकता है, चाहे 2000 रुपये का कार्ड बनवा लो, वो कार्ड देके ही रख दिया जाता है, मगर डल जिसने ले लिया वो पहुंचेगा जरूर। ये पीले चावलों के होते, पहले पीले चावल इसीलिए तो पीली चिट्ठी भेजी जाती है।
पीली चिट्ठी क्यों भेजी जाती है शादी में? इसीलिए पीली चिट्ठी भेजी जाती है कि वो निमंत्रण पक्का होगा। पहले कार्ड नहीं जाता, पहले पीली चिट्ठी आती है। चलो सच्चे दरबार की प्रार्थना की गई। डरते यार क्या रुकमन ने डरते पंडित के पास पहुंची। आप दोनों खड़े होकर भेज दूंगा। ASP ब्लॉग ASP फैमिली। अच्छा एक चीज बताओ, ये हर बार 3 बारी क्यों कराया जाता है? हर चीज का एक रीजन होता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ कालका देवियाँ कितनी है? कितनी पिंडी है? 3। ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं? 3 है। इसलिए 3 बार कहा जाता है। 3 बार इसको घुमा करके महारानी को अर्पण करो कि महारानी की 3 पिंडी के रूप में विराजमान होती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। माँ लक्ष्मी हमेशा कृपा करें आप पर, माँ सरस्वती दिव्या पर विराजमान की कृपा करें, और माँ कालका हमेशा दुष्टों से रक्षा करें। अगर कोई हमारे जीवन में कोई दुष्ट है तो उससे हमारी रक्षा करें। कहते कि सच्चे दरबार की अब कथा कहाँ चल रही थी? बार बार अच्छा माइक पर बात नहीं। भाई तुमने कलयुग देखा है? कलयुग का मतलब है कोई किसी को खाते पीते नहीं देख सकता। मेरे को जैसे जी माइक मिला हुआ है, वो कहेंगे माइक भी मेरे को दे दो, तो 5 मिनट मेरे को दे दो, बाकी इसके बाद तुम माइक रख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और सच्चे दरबार की जयकारा लगाने में तो जय हो रही है। तो सच्चे दरबार की प्रार्थना की गई महारानी से। और जब पंडित के बाद पहुंची, पंडित साहब इनकार करते महारानी तारा के बाबा महारानी तारा मोदल अपनी झोली में स्वीकार किए। अष्टमी का दिन तय हुआ। अष्टमी का दिन आया, सेनाई पहुंच गया महाराज के बाबा। महाराज आपको कुछ मालूम है कि नहीं? मुझे कुछ मालूम है। आपको मालूम है आज की रात महारानी तारा भीड़ों के घर जागरण करने जा रही है। सेनाई कोई उपाय है? उपाय तो है महाराज। क्या है? उनकी किन्नी की उंगली पकड़ी, चीरा मारा, नमक और पट्टी बांधी, दर्द होने लगा। महाराज सेनाई ये क्या किया कि महाराज जब तक आपकी उंगली में दर्द रहेगा तब तक महारानी तारा जागरण में नहीं जा सकती। चीखती हूँ महिलाओं में बहुत आवाज लगाते हैं। महारानी तारा दौड़ कहिए महाराज क्या है कि महारानी मेरी उंगली में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। महारानी तारा ने कहा महाराज सेज पीछे सोए नहीं। महारानी अपने पटका सनातन गोदी में सड़क को ले चलाएं। गोदी में सड़क का फलाने नींद नहीं आ रही। आधी रात्रि के समय महारानी तारा ने माँ से विनती की, माँ अगर आज मेरे पति को कष्ट है मैं आपके जागरण में नहीं आ सकती। माँ ने विनती स्वीकार की। माँ ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी भवन स्वरूप आ जाइए, जाकर के महाराज गाँव को समा जाइए। हनुमान जी भवन स्वरूप आते हैं, ठंडी हवा के झोंके चलने लगते हैं। महाराज को नींद आ जाती है। जैसी नींद आती है रेशम का तकिया लगाती है, सर के नीचे से निकल पड़ती है जाग की तरफ। रास्ते में जा रही है, रास्ते में चोर मिलते हैं, लूटना चाहते हैं, बिजली की तरफ जब उनके हाथों से निकल जाती है। क्यों? उनकी शक्ति का अवतार है। सीना अपने पैर के पानी पर टूट गिर जाते हैं, पलटू कट गिर जाता है, पहुंच जाती है जागरण में। जब जागरण पहुंचती है तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उधर से महाराज के पता योग निद्रा आती है। महाराज महारानी को पास नहीं पाते। महाराज देखते महारानी तारा पति से प्यारे तेरा जागरण तुम्हें नहीं छोड़ू। नंगी तलवार लेकर निकल पड़ते हैं, दोनों चोरों का वध करते हैं। पैर के बाजू देखते पहचान जाते हैं, अपने सम्मुख रख लेते हैं। पहुंच जाते हैं जागरण पहुंचते हैं तो अंदर से दरवाजा बंद है। दरवाजे में छोटा सा छेद से सारे से देख ले। रुकमन का पति ये करता है मुझे बकरे की भेंट चढ़ानी है। बकरे की भेंट चढ़ाई गई। प्रसाद बना के तैयार हुआ। सर्वप्रथम मेरी माँ ज्वाला पर भोग लगाया। ज्वाला जी को भोग लगाने के बाद सारी संगत को प्रसाद मिला, महारानी तारा को प्रसाद मिला। सारी संगत बोली अगर महारानी तारा प्रसाद नहीं खाएंगे तो हमारे से कोई प्रसाद नहीं खा। महारानी तारा ने कहा मेरे पति का प्रसाद दिया। दोबारा प्रसाद लिया और प्रसाद चख लिया। और जैसे ही चखा
महाराज चीखते महाराज तारा तो इनके यहाँ जागरण में आई और इनके यहाँ आकर इनके यहाँ का प्रसाद करके मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। प्रसाद लेकर के मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती, जैसे ही दरवाजा खोलती है महाराज नंगी तलवार लेकर खड़े रोक लेते, महाराज तारा रुकिए, अपनी झोली ले जाती, झोली में है कि महाराज मेरी माँ का प्रसाद मैं देखना चाहता हूँ, क्या प्रसाद है। महाराज ने तारा झोली को कस के पकड़ती और प्रार्थना करते हैं माँ से, माँ अगर आज महाराज ने ये प्रसाद देख लिया तो महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे। और गम ये नहीं कि महाराज मुझे ही मार डालेंगे, गम ये कि आज अगर मुझे ही मार डाला गया तो कल आपके दरबार में कोई सदस्य नहीं होगा। और जहाँ सच्चे दरबार की जय के जयकारे रखते हैं वही दरबार झूठा दरबार कहते हैं। माने आकाशवाणी की महाराज तारा में आपके साथ हूँ। महाराज ने जबरदस्ती पल्ला की जला क्या देखता है, जो बकरी का शीश होता है वो रूप लेता नारियल को जो आप लोगों को मिला, जो मांस के टुकड़े होते हैं वो रूप लेते हैं गिरी छुआरे का, जो प्रसाद आप लोगों को मिलेगा। और जो झोली के अंदर हड्डियां होती हैं वो रूप लेती हैं पुष्पहार का, जो कि माँ के गले की शोभा बढ़ा रही हैं। और जो समय झोली से खून टपक रहा था वो रूप लेता है चंदन टीके, जो हम लोग माथे पर लगाते हैं। इतना दृश्य देखा महाराज जी के, महाराज तारा ये क्या है, महाराज मेरी माँ का पंथ कि मैं पंथ देखना चाहता हूँ। महाराज बड़ा मुश्किल है पंथ देखना, हो सकता है आपको अपना नीला घोड़ा बलिदान करना पड़ जाए कि महाराज तारा बलिदान दूंगा। महाराज ये भी हो सकता है कि आपको अपना पुत्र बलिदान करना पड़े कि महाराज तारा पुत्र भी बलिदान दूंगा, मगर शर्त एक है। शर्त क्या है कि अगर अंत में भगवती के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। महाराज ने तारा कहते हैं शर्त मंजूर है। घर पे आते हैं, घर पे आके पवित्र भाव में जागरण जाने के बाद भजन प्रारंभ होते हैं। भजन प्रारंभ होने के बाद वो समय आता है जिस समय माँ के चरणों में भेंट चढ़ाई जाती है। और जब भेंटों का समय आया तो महाराज ने तारा ने कहा, महाराज बुलाइए अपने नीले घोड़े को जिससे आपने हजारों युद्ध जीते हैं। नीले घोड़े को घुड़सर से बुलाया गया। महाराज ने नंगी तलवार उठाई, अपने घोड़े का सर कलम कर, और जैसे ही सर किया महाराज ने तारा जी के, महाराज ये तो निर्जीव था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। अगर सर कलम करना था तो अपने पुत्र का किया होता। तो महाराज ने तारा एक नहीं 100 महाराज बुलाए पुत्र को, आवाज लगाई, बेटा दूर से दौड़ के क्या कहिए पिताजी क्या क्या है कि बेटा तेरी माँ ने तेरी भेंट मांगी, तेरी माँ ने तेरी भेंट मांगी कि धन्य वो माँ जिसका नाम तारावती। ये उस समय की बात थी जिस समय अपने माँ बाप के वचन के पीछे पुत्र जान देने के लिए तैयार रहते थे। आज की डेट पर कह के देखो बेटा से किसी तो बेटा तेरी माँ ने तेरी भेंट, रुको 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 रुको, जिस माँ ने भेंट मांगी ना पहले उसी को ले आती हूँ यहाँ। तो सच्चे दरबार की शीश झुका के सामने खड़ा था महाराज, मैंने चाहे तलवार चलाऊंगा तो महाराज ने एक माँ है और एक माँ कभी नहीं चाहेगी उसके बच्चे पर कोई आँच। तलवार हवा घुमाई, जैसी हवा घुमाई अपने बच्चे का सर कलम किया, और जैसे सर कलम किया महाराज ने तारा शांत भाव से खड़ी हुई। महाराज एक तक अपने पुत्र को देखते हैं, एक तक महाराज ने तारा मन में विचार किया कि भक्ति में कोई छल होता, कोई कपट होता तो मरती नहीं तो बेहोश जरूर जाती। क्योंकि तेरी कठिन भक्ति देखी तारा ने, तेरी आंखों के सामने तेरा पुत्र कटाया, तेरी आंख में नहीं आया पानी, तेरी कठिन भक्ति देखी तारा ने कि तारा ने आपकी भक्ति में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। क्योंकि जिन माँ बाप के सामने उनके जवान पुत्र चले जाते हैं जिंदगी में रोने की सिवा कुछ नहीं। महाराज ने तारा साथ महाराज तारा के पंथ देखना चाहते थे ना कि हाँ महाराज पंथ देखना। महाराज एक काम करें, छोटे टुकड़े करें, छोटे टुकड़े किए, ढोकरे कढ़ाई में भट्टी पर रखा गया, प्रसाद बना, प्रसाद बन के तैयार हुआ। और जब प्रसाद बनकर तैयार हुआ तो महाराज ने तारा वाले इस प्रसाद को 5 थालों में डाल के रखे। कि महाराज ने तारा खाने वाले हम 2 जीव प्रसाद 5 थालों में किसके लिए कि महाराज जैसा मैं कहती हूँ वैसा करें। पहला थाल उठाएं, पहला थाल उठाया सब तक मेरी बात ज्वाला को भोग लगाया गया। ज्वाला जी को भोग लगाने के बाद महाराज ने तारा ने हमारे दूसरा थाल उठाएं कि महाराज ने किसके लिए, महाराज घोड़साल में जाएं, जाकर के अपने नीले घोड़े को प्रसाद खिला करके आए। महाराज ने तारा ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको अपने हाथों से काटा वो नीला घोड़ा कैसे वापस आ सकता है। कि महाराज जैसा मैं कहती हूँ वैसा। थाल लेकर के आगे बढ़ते हैं, थाल के ऊपर से चमत्कार होता है और थाल के ऊपर से कपड़ा हटता है। जैसे कपड़ा हटता है प्रसाद होता है किस चीज का, किसी चीज का प्रसाद होता है चलिए। तो सच्चे दरबार की थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सामने नीले घोड़े को लाते हुए देखते हैं, आश्चर्य पर जाते हैं कि नीला घोड़ा कैसे वापस आ सकता है। एक विचार आता है कि रानी है, पैसों के दम पर नीला घोड़ा पहुंच सकती है, मगर एक और विचार आया कि अगर ये नीला घोड़ा वापस आ सकता है तो मेरा पुत्र भी वापस आ सकता है। पुत्र की आदत लंबे कर्मों के बातों रुक जाए। महाराज ने तारा जल्दी चाहिए करना क्या है, हमारा थोड़ा सा हमारा तीसरा थाल हमारे किसके लिए हमारे बैठ जाए। और जैसे ही बैठते हैं महाराज तारा हमारे इस प्रसाद को खाएं, और जैसे ही खाने लगे क्या देखते हैं उनके पुत्र की कितनी किलो जिसमें हीरे के मोती पहनी होती है और उनके हाथ में जैसे आते महाराज की आंखों पर झट आंसू बहते। महाराज ने तारा ऐसा नहीं हो सकता, एक पिता क्या है अपने पुत्र की माफ करो। जानते हो पुत्र क्या होते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पर जाकर मत्था रगड़ते हैं तब जाके ये पुत्र तुम्हें प्राप्त होते हैं। मेरे तो एक ही पुत्र था, उसको भी तुमने मेरे हाथों से कटवा दिया, मेरे निर्वंशी राजा कोई और नहीं। इतने सब सुने महाराज ने तारा ने माफी कब तक बर्दाश्त करते। महाराज ने तारा ने हमारा चौथा थाल उठाया किसके लिए कि जितने भी संत भक्त बैठे हैं सभी को प्रसाद हो सकता है ये प्रसाद खाए करके मकसद कोई दुआ निकले, हो सकता है वो दुआ आपको आपके पुत्र के रूप मिल जाए।
क्योंकि दुआ मंजूर होती है वही दुआ जो दिल से होती है। दुआ मंजूर होती है वही दुआ जो दिल से होती है, मगर मुश्किल तो यही है कि वो भी बड़ी, क्योंकि दवा करने डॉक्टर के पास जाते हैं, लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करके जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, अब हमारे बस की बात नहीं है, तो करेगा वो ऊपर वाला करेगा। ऊपर वाले ने सब कुछ करना है तो मेरे ऊपर वाले को पकड़ तो घर में मंदिर बना रखा है, एक बार इस मंदिर में बोल के तो देखो आज में ये तकलीफ हो रही है, ये आप दूर करें। मंदिर बनाना बहुत आसान है, घर में मूर्ति बिठाना और भी आसान है, पर विश्वास शक्ति भर नहीं होता मैं उस मूर्ति पर। ये मूर्ति कुछ कर सकते हैं, वो मूर्ति वो कर सकती है जो जिंदगी में कोई नहीं कर सकती। तो सच्चे दरबार की विश्वास होना चाहिए। मीरा बाई को पता था कि अगर मैं ये जहर पीऊंगी तो मेरा सावरा बैठा हुआ है। नरसी को बताता है अपने आप हाथ भरने आएगा। अर्जुन को पता था जब तक रथ पर बैठा है तब तक मेरे रथ का कुछ नहीं हो सकता। और आप सभी जानते हैं जैसे भगवान कृष्ण जैसे ही रथ से उतरे थे उस रथ का क्या हाल हुआ था, सब जानते हैं महाभारत। क्योंकि विश्वास होना चाहिए ब्रह्मा में। कहूँ सच्चे दरबार की सभी को प्रसाद बांटा गया। हमारे टाइम 5वां थाल हमारे किसके लिए हमारे आपके बेटे सुंदर महारानी कैसे हो सकते हैं कि हमारा पहली बार जगह बेटा सुंदर कोई जवाब नहीं मिला, दूसरी बार जगह फिर कोई जवाब नहीं मिला। हमारे तरह या तो मेरे पुत्र को वापस ला दो या फिर आप मेरी भी जान लो, बर्दाश्त नहीं होता। इतने सब सुने महारानी तारा माँ के बाप कही माने काका पानी की महारानी तारा मैं आपके साथ हूँ। और महारानी तारा ने महसूस किया माँ मेरा महारानी तारा ने कहा हमारा तीसरी बार जगह बेटा सुंदर, बेटा दूर से दौड़ता हुआ नजर आया। मैं कहूँ सच्चे दरबार की थाल लेकर के दौड़ पड़े पुत्र की तरफ। थाल के ऊपर से कपड़ा हटा और प्रसाद होता है किस चीज का, अपनी पसंद का बोल तो हम लोग कोई नहीं खाता। तो सच्चे दरबार की जैसे ही थाल को पकड़ा खुद को अपने सीने से लगाया, क्यों आप पूछा बेटा तुम्हारा कितना ही बहुत कर डाली। अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो साक्षात माँ के दर्शन। बेटा वो कहते कि जिस समय आपने पहली बार लगाई थी माँ भक्ति वाली 64 सखियों के साथ मिले से बुझा करके मुझे अपनी गोदी में बिठा करके अपने दरबार से चलो। और जिस समय आपने दूसरी बार लगाई माँ हमारी बागों के बिल्कुल करीब थी। और जिस समय आपने तीसरी बार लगाई माँ ने मुझसे कहा कि जा बेटा तेरे पिताजी ने तुझे याद किया है, मुझे याद नहीं। और मेरे को इस तरह से उछाल दिया अपनी गोदी से जिस तरह से कोई डाली से टूट के फूल गिरता है और मैं आकर के अपने बागों में। तो सच्चे दरबार की इतने सब सुने बेटे के मुख से धन्य तेरी माँ जो अपनी भक्ति करने माँ को पा सके। मैं अपने अहंकार के कारण माँ का दर्शन नहीं किया। पश्चाताप के आंसू बहने के लिए, और जब पश्चाताप के आंसू बहने के लिए तो मावती साक्षात रूप में आकर के सामने खड़ी हुई। और जब सामने खड़ी हुई तो माँ ने कहा बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो तो क्या मांगो, कुछ नहीं चाहिए। ये जगह जननी है। अगर हम एक बार जन्म देने वाली माँ को कहते हैं ना मम्मी कुछ नहीं चाहिए आज, तो ये भी 100-200 जेब में डाल देती है, संदेश कहीं बाहर जा रहा है काम आएंगे। तो सच्चे दरबार की तो माँ ने देखा कि मेरा भक्त मुझसे पूछने माने का एक वरदान मैं देती हूँ। और वरदान क्या दिया कि आज के बाद जहाँ भी पवित्र पावन ज्योति विराजमान होगी तुम्हारे इस परिवार की बलिदान की गाथा को गा के पढ़ के नहीं सुनाएंगे तो जागरण स्वीकार। जो भक्त सारी रात जाकर के सोए रात की बेला अपने गृहस्थान में जाकर के सोएंगे और भक्तों को जागरण का फल नहीं मिलेगा। और जो वक्त सारी रात ना जाग करके सोए रात की बेला में आकर के तुम्हारे परिवार की बलिदान की गाथा को गा के पढ़ के सुनेंगे और भक्तों को संपूर्ण जागरण का फल मिलेगा। तो सच्चे दरबार की इतना कहकर कि मावती अंतर ध्यान होती है, हमारे अपना सारा राज्यभार अपने पुत्र को सौंपते हैं, स्वयं वैरागी पर धारण करते हैं और अपना बाकी का जीवन मावती चरण को व्यतीत कर देते हैं। सच्चे दरबार के क्योंकि बिछड़े मिला देती है माँ, बिछड़े मिला देती है माँ और बिगड़ी बना देती है माँ। अजीब लीला है भक्तों भगवती की क्या से क्या करा। क्योंकि मंदिर में बैठी रहती हो कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में बैठी रहती हो कभी बाहर भी आया जाया करो। हम रोज तेरे घर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर, कभी तुम भी मेरे घर। यहीं पर आकर के महारानी की ब्रह्मपत्नी ब्रह्मपति तारा और उनका अमरसन समाप्त है। कथा कहते समय मेरे मुझसे कोई भी गलत सब अब सब या फिर मजाक में गुस्सा कर दी तो क्षमा करेंगे। मैं मिलकर कहो सच्चे दरबार की। और जी सभी खड़े हो अपने स्थान पर मिलकर के महारानी की आरती करेंगे। हाँ जी परिवार वाले सभी आगे जाओ। जग जननी मैं तेरी गाऊं, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती।
ने देवों को बताया, तब तुम रूप धरा महामाया, तब तुम रूप धरा महामाया, उसी रूप के दर्शन चाहो, आरती जग जननी में तेरी गाऊं, रक्त बीज मधु के तब मारे, रक्त बीज मधु के तब मारे, अपने भक्तों की काज संवारे, अपने भक्तों पे काज संवारे, मैं भी तेरा दास कहाऊं, शेरावाली माँ तेरी आरती गाऊं, जोता वाली माँ तेरी आरती गाऊं, पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, आरती तेरी करूं वरदाती, आरती तेरी करूं वरदाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, निस्दिन प्रेम की ज्योति जगाऊं, आरती जगी जननी मैं तेरी गाऊं, जानो भगत तुम्हारा यश गाया, जानो भगत तुम्हारा यश गाया, जिस ध्याया माँ का फल पाया, जिस ध्याया माँ का फल पाया, मैं भी दर पर शीश झुकाऊं, आरती जगी जननी मैं तेरी गाऊं, आरती तेरी माँ जो कोई गावे, आरती तेरी माँ जो कोई गावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे, चमन सभी सुख संपत्ति पावे, मैया चरण कमल रज जाहूं, आरती जगी जननी मैं तेरी गाऊं, लंगर वीरावे वीरा, लंगर वीरावे वीरा, हर लंगर मोटे लाल निशाना, हरो भगत की पीड़ा, लंगर वीरावे वीरा, लंगर वीरावे वीरा, हर लंगर मोटे लाल निशाना, लंगर मोटे लाल निशाना, हरो भगत की पीड़ा, लंगर वीरावे वीरा, लंगर वीरावे वीरा, लंगर वीरावे, भीड़ पड़ी भक्तों पे, जो भीड़ पड़ी भक्तों पे, पर्वत चीरा, लंगर वीरावे वीरा, लंगर वीरावे वीरा, लंगर वीरावे वीरा, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, कैलाश के राजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजे बाजे डिम डमरू, नंदीगढ़ की करो सवारी, नंदीगढ़ की करो सवारी, गौरा संग विराजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजर बाजे डिम डमरू, हाथ त्रिशूल गले रुंड माला, हाथ त्रिशूल गले रुंड माला, जटा में गंगा साजे बाजे डिम डमरू, तेरा डिम डिम डमरू बाजर बाजे डिम डमरू, जय देवा हो जय देवा हमारी जय देव, ना मेला तेरा फेर होवेगा, मैया होवेगा तेरे दरबार, होएगा तेरे दरबार, हो मेला तेरा रोज होएगा, हर मेला तेरा फेर होएगा, बोलो आज तुम केशवम श्री राम नारायणम कृष्णदामोदरम श्री वासुदेवम नमः, श्रीधरम माधवम गोपिका
की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुओं की जय हो। प्रिय सनातन धर्म की जय हो। जयकारा है वीर बजरंगी हर हर महादेव बोलो शंकर भगवान की जय। आइए परिवार के सदस्य सभी एक बार आगे आ आइए जाएं। परिवार वाले आगे आ जाएं। एक गुजारिश और कि यहाँ जागरण हुआ या कहीं भी जागरण चौकी में जाएं, जिस समय आरती होती है उस समय आरती के ऊपर हाथ नहीं फेरते हैं। उस समय आरती का उल्लंघन हो जाता है। आरती उस समय देवी देवताओं को दी जा रही होती है। जैसे हमारे भाई साहब ने हाथ फेरे, आपको देख के 2-3 लोगों ने और हाथ फेरे। ऐसे हाथ नहीं फेरने, जब तक आरती पे छींटा ना लग जाए तब तक आरती पे हाथ नहीं फेरते हैं। दूसरा, कहीं भी जागरण चौकी में जाएं जहां बड़ी जोत जग रही होती है तो बड़ी जोत के ऊपर कभी हाथ मत फेरना। साथ में छोटी जोत जगती है वहां से आशीर्वाद लें। बड़ी जोत को हम माँ का स्वरूप मानते हैं। कोई भी बच्चे अपनी माँ को आशीर्वाद देने नहीं आते, माँ से आशीर्वाद लेने आते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। इन्हीं गलतियों के पीछे कई बार कहते हैं कि हमने जागरण करा लिया, चौकी करा ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन हमारी वो मन्नतें कभी पूरी नहीं हो रही है। वो पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए कोशिश करना कि आगे से बड़ी जोत के ऊपर कभी हाथ मत फेरना। जिस समय देवी देवताओं को आरती दी जाती है उस समय आरती के ऊपर हाथ नहीं फेरना। बोलो साचे दरबार की, दरबार की। ये हमारे ताई और मम्मी हलवा बांट रही है। बस आठ में खड़े हुए सुबह का लंच लग रहा है। हाँ प्रसाद लो, चलो प्रसाद लेके जाओ, फिर जाओ प्रसाद लेके जाओ। दाल डाल के रख लो। दिन में भंडारा खाना आ जाना। ठीक है बुआ, अब इसी पे रख लो ना, यहाँ पे और भी रखते रहना। ये ध्यान भेजोगे कहीं नहीं गिरेगा। अरे हेलो हो जाएगा होगा। अच्छा आगे ले खत्म कर तो बांट दो। अच्छा ये पहले वहाँ जाओ छोड़ दो। प्रसाद खाओ हमारे कन्हैया बांट रहे प्रसाद भैया, हमारे बड़े भैया। ये कुर्सी हटाओ ना यार। बेटा पन्नी उठा दिए ना, सबको हाथ करके।
थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। थोड़ा जल्दी बड़ा खाने में तेरे हाथ नहीं चल रहा है, जल्दी जल्दी करो। खा लिया, हाँ। भगवान भी लग गए। हाँ वो तो क्या बात हो, हाँ? आप क्या कर रहे हैं? ये दान कर रहा हमारा। सामान पैक करो। अच्छा, जितनी भी बैठ गई दे दिया। इधर से आ जाओ ना घूम के, इधर ही है इसको। हाँ हाँ, करते रहो पैक कर। इसमें डाल देना हलवा चना दोनों मिला के। हाँ ठीक है, इसमें डाल दो। अभी यहाँ रख लेना। और देखो फुल है, आप लेना। आप पन्ने में डाल दो। लेट हो रहा हूँ, मेरे को बहुत दूर भी नहीं जाना है। हाँ ठीक है। हाँ इसमें चने डाल दो। लाओ दोस्तों चने। कोई धक। दोस्तों जैसे जागरण बहुत अच्छा रहा हमारा, सिक्को और ये हलवा यहाँ बट रहा है। हमारी ताई है और ये मम्मी है, ये फूफा जी है। हलवा बांट रहे हैं, प्रसाद को लेना है आ जाओ, ले सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ प्रसाद लो। फिर जागरण बहुत यादगार रहेगा, बहुत अच्छा जागरण। जय माता दी। आज हमारे सारे कुन्नों वाले इकट्ठे हुए हैं। ये तो हमारे सोरो वाले जीजा, और ये है छोटी बहन मोना, और ये है ज्योति, इनमें सबसे बड़ी। सामने बैठे हुए हमारे मम्मी, और बगल में बैठे पापा, और सामने वो अंकुश ताई जी का लड़का। ये ताई जी है, वो कान्हा जी है, एक कान्हा जी, ये हमारी बुआ है, वो बड़े भैया है, वो ये बड़े भैया के दोस्त है फोटोग्राफर। और जो कान्हा बैठे इसके लगता है अंजलि। और ये हमारे सिब्बू, ए सिब्बू। ये फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये फोटो खींच तो रही है, मिलेगी कब? बताओ। तो ऐसा है, मस्त जागरण बहुत बढ़िया हुआ। जय माता दी, बहुत अच्छी जागरण है। ये हमारे फूफा जी, फूफा जी का नाम था। करो करो खाओ तो। ये हमारे जो जीजा है बहुत शर्मीले है। यहाँ शर्मीले, गाँव में पता नहीं कैसे।